जिंदा हूँ मरा नहीं हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसी चीज का उम्मीद लगा के बैठे थे कि लौंडा मर गया होगा, पुलिस ने उठा लिया होगा और यहाँ पर उसकी छितरौल हो रही होगी, उसके चूतड़ों पे जो है वो मारे जा रहे होंगे लितर वगैरह। लेकिन भाई जिंदा हूँ, मर नहीं गया हूँ, जिंदा हूँ। देखो इंडिया ने मैच जीता, मैं वापस आ गया। इंडिया की टीम के कुछ ऐसे हालात थे कि लिटरली मुझे लगा कि एक हफ्ते की वेकेशन पे जाना ही बेहतर रहेगा, और मैं गया। एक हफ्ते की वेकेशन पे गया और मैंने पोस्ट भी डाल दी थी। तो जितने भाई लोग ये कह रहे थे कि भाई ये बंदा पकड़ा गया है, इसको उठा लिया गया है, इसको पुलिस ने पेल दिया, इसको हाफ फ्राई कर दिया, फुल फ्राई कर दिया, भाई जिंदा हूं। लेकिन खैर इस मैच के ऊपर बात करते हैं। आज ही वेकेशन से वापस आया हूं और वापस आते ही सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं, अपनी नौकरी, अपनी रोजी रोटी एक्चुअली देखा जाए तो। इंडियन क्रिकेट टीम भाई पहली बार जीतने में कामयाब हुई है पिछले ऑलमोस्ट 8 मैचेस के बाद। 8 मैचेस के बाद इंडिया को, 7 मैचेस के बाद एक्चुअली अगर आप देखें तो, क्योंकि 2 मैचेस आयरलैंड वाले थे और एक मैच जो है 5 मैचेस है वो T20 में इंग्लैंड वाले थे। 7 मैचेस के बाद आज इंडिया ने अपना पहला, आज नहीं एक्चुअली कल, इंडिया ने अपना पहला ओडीआई का मैच खेला और इंडिया को पहली विक्ट्री मिली। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो तमाम इंडियन भाई लोग को, लिटरली सबको हो गया। अब इस मैच के ऊपर भी बात करते हैं टोटली, आप लोगों को तो कुछ और भी बातें डिस्कस करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब को छू लो, उसके बाद जो है जो करना है उसके साथ कर डालो। फिर अभी तक फेसबुक पर देख रहे हो तो भाई फेसबुक के ऊपर भी फॉलो वॉलो जल्दी से कर लो। अब आते हैं यहाँ पर मैच के ऊपर। ये ओडीआई का मैच था, सबको पता है कि भाई ओडीआई के अंदर इंडिया को पकड़ना इम्पॉसिबल है, और वर्ल्ड कप 2027 के सबसे बेस्ट कंटेंडर अगर कोई है तो वो इंडिया वाले ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर भाई इंडिया ने जो है वो टॉस जीता, सॉरी इंग्लैंड ने जो है यहाँ पर पहले बैटिंग करी। अच्छा, इंग्लैंड ने बैटिंग करते हुए 258 बनाए अपने होम ग्राउंड के ऊपर, और इंडिया की इस टीम के लिए 258 रन कुछ भी नहीं है। आप माने या ना माने ये बात बिल्कुल सच है कि इंडियन क्रिकेट टीम ओडीआई क्रिकेट में अपनी बेस्ट से बेस्ट फॉर्म में आ जाए। देखो T20 में वेकअप कॉल है, क्योंकि खुद ही चाबी घुसा के छेड़खानी करी। जाहिर सी बात है, जब आप वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को हटाओगे, टीम को बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर को बाहर कर दोगे, रिंकू सिंह को बाहर कर दोगे, तो भाई क्या क्या मतलब उम्मीद क्या लगा के बैठे थे कि आप इंग्लैंड को भी पेल दोगे, आयरलैंड को भी पेल दोगे। अब देखो एक जीतने के बाद सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि सारी गलतियां झाड़ू के नीचे दबा के बिल्कुल साइड में कर दो, ये बात नहीं करना। आपको टोटली तौर के ऊपर अपनी T20 टीम में बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है, जबकि ओडीआई की टीम आपकी आज भी दुनिया की सबसे बेस्ट और दुनिया की सबसे नंबर 1 टीम है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर इनके हम इंग्लैंडियों की बात करें तो सालों ने अच्छी खासी बैटिंग करी भाई, 258 बना, इनको लग रहा था कि भाई बहुत अच्छा है, लेकिन इनको पता नहीं था कि सामने बाप खड़ा हुआ है, सामने इंडियन क्रिकेट टीम खड़ी हुई है। बेन डकेट ने 43 रन बनाए 45 बॉलों में, 14 रन जो वो जेकब बैथल ने भी बना दिए, जो रूट ने भी 76 रन बना दिए भाई, मिल मिला के 68 रन जो है वो लियाम डॉसन ने बना दिए, इनका ऑलराउंडर है ना लॉन्डो का। तो यहाँ पर 258 बना दी, अपने को लगा कि भाई काम हो गया, और बाबू अक्षर पटेल जो है वो 4 विकेटें ले गए, अक्षर पटेल 4 विकेटें लेके चला गया, ठीक है। और मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि अक्षर पटेल को आपने T20 में बहुत ज्यादा ऊपर रेट कर दिया है। आप उनको एज ऑलराउंडर खिलाते हो, लेकिन बैटिंग आप उसको कभी देते हो कभी नहीं देते हो, कभी ऐसी पोजीशन में देते हो उसको मुश्किल आती है। लेकिन यहाँ पर बापू चला है और बड़े अच्छे तरीके से चला है। जबकि बात करोगे अगर आप इंडिया की बैटिंग लाइनअप की, तो जो इसकी हमें उम्मीद थी रोहित शर्मा विराट कोहली, वो ज्यादा नहीं चल पाए अनफॉर्चुनेटली। देखो उनके होने से कम ये है कि इंग्लैंडियों के पांव एक तरीके से थपथपा गए, कपकपा गए, उन लोगों को समझ में आ गया कि भाई इनको हराना जो है वो हमारे जैसे बच्चों की बस की बात नहीं है। अब यहाँ पर भाई बात करेंगे तो रोहित शर्मा ने 11 रन स्कोर किए 21 बॉलों में, और शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट होके चले गए हैं। 80 रन नॉट आउट बनाए शुभमन गिल ने 75 गेंदों के अंदर, स्ट्राइक रेट 106 के ऊपर का। ये बंदा ओडीआई क्रिकेट में जो भौकाल मचा रहा है, जो इसने ओडीआई क्रिकेट में अपना एक अलग ही ऑरा सेट करके रखा हुआ है, भाई ये नहीं रुकने वाला। ये आगे आने वाले वक्त में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़ेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे कि शुभमन गिल आखिर इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। आज उसने यहाँ पर 80 रन स्कोर किए, विराट कोहली ने 5 रन स्कोर किए, श्रेयस अय्यर जो है वो 35 रन स्कोर करने में कामयाब हुआ है। आई मीन T20 की आपकी कैप्टन है, और ओडीआई में जो है वो अभी रन आउट होके गए, 35 रन इन्होंने स्कोर किया, ठीक ठाक रन से। देखो ओडीआई में तो ये बंदा ठीक ही है, वर्ल्ड कप 2023 में भी प्रूफ हुआ, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी प्रूफ हो गया भाई ठीक है ये बंदा ओडीआई क्रिकेट के लिए अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक सा बंदा है। वॉशिंगटन सुंदर जो ऑलराउंडर T20 में आपने जबरदस्ती का ऑलराउंडर बनाया हुआ है, वो बंदा ओडीआई में चल रहा है। 52 रन यहाँ पर स्कोर किए, नॉट आउट 52 रन इन 63 बॉल्स, और अच्छे खासे रन स्कोर किए भाई, एक छक्का और 4 चौके भी लगाए। केएल राहुल ने यहाँ पर एक, जबकि 57 रन स्कोर किए अक्षर पटेल ने। अब ये जो आपने 2 जबरदस्ती T20 में डाले हुए हैं, इन लोगों ने ओडीआई में आपको परफॉर्म करके दे दिया। तो सही प्लेयर को सही फॉर्मेट में डालना, ये अब थोड़ी कला है, ये सीखनी पड़ेगी। अब चाहे कोई भी सीखे, आई डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम में ये तो पक्का है कि भाई टैलेंट मौजूद है, बस सही प्लेयर को सही जगह पर खिलाना है।
सही प्लेयर कौन सा प्लेयर किस अब हर कोई विराट कोहली और रोहित शर्मा तो हो नहीं सकता कि तीनों फॉर्मेट के अंदर ही धमाल मचा के रख दे। अब जिस तरह सब जानते हैं कि हार्दिक पांड्या टी20 में अनस्टॉपेबल है भाई, उनको रोकना इम्पॉसिबल है, वो बंदा टी20 का बादशाह है। इस तरीके से सूर्य कुमार यादव टी20 का बादशाह है, ओडीआई में उनसे कुछ नहीं हुआ। तो इंडिया को अब जो टीम इंडिया की है, इनको ये देखना है कि कौन से प्लेयर हमारे टी20 के लिए बेस्ट हैं, कौन से ओडीआई के लिए बेस्ट है। वहां पर जाके इंडिया फिर एक बार फिर से अनस्टॉपेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर भाई बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर क्या, मेरे फ्यूचर के तो घोड़े लगे पड़े हैं, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के फ्यूचर की बात आएंगी। 2 ओडीआई के मैचेस बाकी है, डेफिनेटली ये सीरीज इंडिया ने व्हाइट वॉश करनी है और अपना एक बदला पूरा करना है। और उसके बाद इंडियन फैंस अपने पुराने सारे गमों को भूल कर पंछी बड़ो उड़ती फिरो मस्त वही गाने गाते हुए ये लोग चले जाएंगे और बोलेंगे कि भाई कुछ हुआ ही नहीं था। देखो टी20 में बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है अभी, और अभी जिम्बाब्वे के साथ सीरीज है। जिम्बाब्वे 26 तारीख से आई थिंक जिम्बाब्वे के साथ सीरीज है, तो वहां पर भी इंडियन क्रिकेट टीम को देखना पड़ेगा कि भाई क्या ये बदलाव करके हम बचे जा सकते हैं या फिर जिम्बाब्वे भी पकड़ के पेल वेल ना दे। देखो बात ऐसे है, ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये बात इंडियन फैंस ही कह रहे होते हैं कि जिम्बाब्वे इस टाइम पर बांग्लादेश को कुत्तों की तरह जलील कर करके मार रही है, तरसा तरसा के मार रही है। तो क्या यहाँ पर भाई इंडियन टीम एक बार फिर से वही हल्के में चली जाए कि भाई हमने जिम्बाब्वे को, क्या है जिम्बाब्वे 2 टके की टीम है, वहां पर भी फिर अपसेट ना हो जाए, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि वहां पर सिर्फ टी20 आई के मैचेस हैं, कोई खास बड़ी सीरीज है नहीं, कोई टेस्ट वगैरह तो ओडीआई वगैरह तो इतने हैं नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ टी20 आई की सीरीज इंडिया ने खेलने जाना है, जो कि 2024 में भी गए थे और 4-1 से वो सीरीज जीत कर आए थे। बट यहाँ पर अगर आप बात करोगे इस टीम की, इंडिया की जो अभी टी20 की है, तो मुझे लगता है कि इसमें काफी सारे चेंजेस की जरूरत है। वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ये सारे ओडीआई के तो शानदार प्लेयर हैं, लेकिन अगर आप इनकी जगह पर जो आपके प्रॉपर टी20 के बॉलर और टी20 के ऑलराउंडर्स है वो शामिल करते हो तो ज्यादा कीमती होगा। क्योंकि आपको पता है कि बुमराह तो खैर दुनिया में वो तो हर फॉर्मेट खेल लेता है, हर फन मौला जिसको कहते हैं वो है अपने बुमराह साहब। फिर उसके अलावा आप लोगों को पता है कि भाई इंडिया के पास मोहम्मद सिराज जैसा सुपरस्टार मौजूद है, उसको आपने बाहर बिठाया हुआ है, हालांकि वो भी टीम के अंदर होना चाहिए। बहुत सारे इंडियन फैन इससे एग्री करेंगे भाई उसको भी टीम के अंदर होना चाहिए, और वो बंदा भी कुछ ना कुछ आखिर अचीव करके ही अपना नाम बनाया उसने, तो उसको जबरदस्ती बाहर बिठाना ये भी खतरे से खाली नहीं है। दूसरा यहाँ पर इंडिया के लिए अब आने वाले मैचेस जो हैं वो कुछ खास ज्यादा मुश्किल है नहीं, क्योंकि अब इंडिया की सीरीज जो है वो बड़ी इजी सी होने वाली है। अब इंडिया ने इनके साथ खेलना है, फिर यहाँ पर जिम्बाब्वे के साथ खेलना है, आगे आने वाली सीरीज भी कोई खास मुश्किल नहीं है, फिर एशियन गेम्स हैं, तो इंडिया का पाथ बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये काम किया हुआ इंडिया ने अपने टी20 की टीम को बिल्कुल ही आपने चेंज कर दिया, उनका सर पैर बिल्कुल हिला के रख दिया। संजू सैमसन को निकाल दो, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, ये गलत है। आप ओडीआई से कम ये सीखिए कि ओडीआई की टीम आपकी बेहतर क्यों, एक्सपीरियंस भी है, यंगस्टर्स भी हैं, लेकिन मिलके सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इंडिया प्रॉब्लम में आ सकती थी। अगर आप फॉलो विकेट देखते हैं, इंडिया 160 के ऊपर 4 आउट हो गया था। टारगेट कितना था? ऑलमोस्ट 260 का, ऑलमोस्ट 259 का टारगेट, यानी कि ऑलमोस्ट 260 का टारगेट था, और 4 विकेट इंडिया की 160 के ऊपर गई थी। मगर वॉशी और अक्सर की पार्टनरशिप लगी, इंडिया ने ये मैच हलवे की तरह बड़े ही सुकून के साथ चेस कर दिया 45 ओवर के अंदर। और आप मुझे बताइए कि इससे बेहतर इंडिया आपको क्या करके दे। मतलब ये तो पक्की बात होगी कि इंडिया के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, बट सही तरीके से इस्तेमाल करने का मसला है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब बाकी मैं हाफ नहीं हुआ था, बिल्कुल फिट हूँ, तुम्हारे साथ बैठा हूँ, और अब जब भी मैचेस होंगे जाहिर सी बात है अपन लाइव रहेंगे। एक हफ्ते की वेकेशन पे गया था बहावलपुर, नाम सुना होगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।